जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश। जो है जा को भावना, सो ताही के पास। कबीरदास जी के इस दोहे में उन्होंने एक अद्भुत तत्व के माध्यम से मनुष्य की आत्मा के साकार रूप की महत्ता को व्यक्त किया है। यहाँ दोहे का विस्तारित अर्थ है, जल में बसे कमोदनी। यहाँ जल आत्मा को और कमोदनी मनुष्य के शरीर को प्रतिष्ठित करने वाले प्राण, जीवन शक्ति को दर्शाता है। अर्थात जीवन का स्रोत आत्मा में है और शरीर इसका एक आवास है। चंदा बसे आकाश, यहाँ चंदा चंदन और आकाश आसमान को संकेत कर रहे हैं, जो सात्विक और शुद्धता का प्रतीक हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा के साथ मिलने की दिशा में प्रयासरत है। जो है जा को भावना, सो ताही के पास। दोहा का सार है कि जो व्यक्ति अपने मन की भावना को संतुलित और शुद्ध रखता है, वही वास्तविकता को पहचान सकता है और परमात्मा के पास पहुंच सकता है। इस दोहे में कबीरदास जी ने मानव जीवन की उच्चता और आत्मा की महत्ता को सुंदरता से व्यक्त किया है, साथ ही आत्मा के अद्वितीयता को समझाने का संदेश दिया है। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है, ज्यों सारा प्रभात। इस दोहे में संत कबीर द्वारा मानव चेतना की अनियमितता और अस्थिरता का तुलनात्मक उपमान दिया गया है। पानी केरा बुदबुदा। यहाँ पानी चेतना को और केंद्र या कुंड केरा को संकेत कर रहा है, जो चेतना की अस्थिरता को दर्शाता है। बुदबुदा का अर्थ होता है बिंबित होना या उबलना, जो चेतना की अवस्था का स्थायित्व या स्थिरता की अभाव को दर्शाता है। असमानस की जात, यह श्रेणी विचारशीलता की अवस्था को दर्शाता है, जो स्थायित्व की अभाव की वजह से अस्थायी होती है। देखत ही छुप जाएगा है, ज्यों सारा प्रभात। इस पंक्ति में संत कबीर द्वारा चेतना की अस्थिरता और अस्थिरता की स्थिति का विवरण दिया गया है। सारा प्रभात अर्थात सूर्योदय, जो सूर्य की रोशनी के साथ ही तेजी से छुप जाता है। इस उपमा के माध्यम से कबीरदास जी ने चेतना की अस्थिरता और अनियमितता को विविधता के अंधकार में व्यक्त किया है। इस दोहे का संदेश है कि मानव को अपनी चेतना को स्थायी और स्थिर बनाने की आवश्यकता है, जिससे उसका जीवन सार्थक और प्रभावी हो सके। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। इस दोहे में संत कबीर द्वारा आत्मिक शुद्धता की महत्ता को व्यक्त किया गया है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। यहाँ नहाए और धोए शारीरिक शुद्धता के प्रतीक हैं, लेकिन मन की मैल का संदेश दिया गया है। इसका अर्थ है कि यदि मन की शुद्धि नहीं होती है, तो शारीरिक शुद्धता का कोई महत्व नहीं होता। मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। यहाँ मीन यानी मतलब का विचार किया गया है और जल आत्मा की परम प्राण शक्ति को संदर्भित करता है। इससे समझा जा सकता है कि यदि आत्मा हमेशा परमात्मा के संग होती है, तो मन की मैल नहीं लगती। इस दोहे का संदेश है कि शारीरिक शुद्धि की ओर प्रयास करने के साथ साथ आत्मिक शुद्धि का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि मन और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़े रहें, तो कोई भी मैल उन्हें नहीं लग सकता। मैं बड़ी बलाई है, सकै तो निकसो भाजी। कब लग राखो हे सखी, रुई लपेटी आगी। इस दोहे में संत कबीर द्वारा अहंकार और अभिमान की चेतना को बताया गया है। मैं बड़ी बलाई है, सकै तो निकसो भाजी। यहाँ कबीरदास जी ने अहंकार और अभिमान को मैं के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें एक उच्चता और अपने आप को बड़ा दिखाने की इच्छा दिखाई जा रही है। कब लग राखो हे सखी, रुई लपेटी आगी। इसमें एक विचार है कि कब तक तुम अपने अहंकार को जलाकर शांति प्राप्त करोगे, जैसे कि रुई को आग में लपेटा जाता है और वह जलकर खत्म हो जाती है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने यह सिखाया है कि अहंकार और अभिमान को त्याग कर ही मनुष्य शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।